औंदरिया भीतर नू नहीं पछाणदा। ये जो भीतर है ना, मेरी नजरों के सामने तितर बितर हो जाओ, क्योंकि मेरा तुम्हें पता नहीं, मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ। मेरे साथ तमीज से बात करनी है। वजह मैं तो सियासतदान के घर भी फंक्शन कीते हैं। कौन से सियासतदान के घर? मैं गई सा फंक्शन करना अपना चौधरी शुजात साहब वाल। अच्छा। मैं उन्होंने को पैसे मंगे, वो अगों कहते मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। फिर उस तो बाद मैं गई है इमरान खान साहब वाल फंक्शन करना। अच्छा, फिर उन्होंने भी फंक्शन विखाया। हाँ। मैं कहा जनाब मैनू को पैसे दो। हाँ। कहते पैसे नहीं है, यो ही तब्दीली आ। मैं चली गई फंक्शन करने फिर शहबाज शरीफ साहब वाल। अच्छा। मैं फंक्शन किया। अच्छा। मैं उन्होंने को पैसे मंगे, मैं कहा जनाब मैनू पैसे दो। फिर कहते काका तेनू 15 दिनों च भी पैसे मिल गए ना, हाँ। तो मैं सियासत छड़ देंगा। ये शुक्र है उसने। माश है वो कोई मिल गया। तुम कैसी हो जेरे तामीर औरत? कौन हो तुम हाफ प्लेट औरत? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बाबा जी, हमारे पीटीआई के लोग आए हुए हैं। क्या बात? ऊपर से नैटी जी आई हुई हैं। कोई गाना सुनाओ उस्ताद जी। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। बहुत अच्छे। हुण कोई गाना सुनाओ। बड़ी अजीब कौम है यार। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, देखो तो सही कैसी कैसी औरतें बुला लेते हैं इधर नैटी जी। शुक्र करो पुत्र, और बच सुनाए गए। कैसी हैं? आपका सही से तारुफ नहीं हुआ। मेरी बेटी मेहरू को गाना तो सिखाते हैं। ये सही सिखा रहे हैं मेरू को। ये है मेहरू। माशाल्लाह, ये बच्ची जो प्यार से मुझे कहती है ना उस्ताद जी, तो फिर मुझे सुकून आ जाता है। मैं इसी वजह से तो यहाँ आता हूँ। उत्तर है। एक दिन आएगा मैं आपका एक एक लफ्ज सूद समेत वापस कर दूंगी। खुदा के लिए ये मनहूस लफ्ज छोड़ दो। क्यों? ये सूद का लफ्ज मेरे कान में आता है ना, मेरा दिमाग फाटने लग जाता है। हमारा पूरा मुल्क सूद से चल रहा है। तो पुत्र इसलिए चल भी तो नहीं ना रहा, निजाम भी तो बुरा है। बत्ती भी तो घड़ी मुड़ी इसलिए जाती है ना। हाँ। पहले तो कभी कभी गम था, हाय। अब तो ये लाइट हमें रोज सताती। अब तो ये लाइट हमें रोज सताती है। मैंने कहा लाइट होगी तो आऊंगा, हालांकि बकरी मुझको रोज बुलाती। मुशर्रफ का सीट पे आना, मुशर्रफ का सीट पे आना, वो गन से लोगों को डराना, हर चैनल को बंद करा के, 60 जजों को बंद करा के, पैसा लेके बाहर निकल जाना। हुण भावे जिन्ना मर्जी बुला लवो, उन्हें हुण तुहाडे हाथ कदी भी नहीं जे आना। उन्हें हुण तुहाडे हाथ कदी भी नहीं जे आना। पहले वो क्या हो गया, मोटरसाइकिल से गिर गए? वो क्या हुआ? माशाल्लाह। तुम्हें कौन हथेड़ गया है? मुबारक होवे। क्यों है? मैनू टांगे दा बंब वजा। मैनू सजा मिली हैं? बबली या मैं तेनू सूद ते पैसे दिते सन ना, उस गल दी मैनू सजा मिली हूं। मेरे च रख के टांगा वजा। मेरी गल उससे लिया था सूद जी, उसका अंजाम देख लो और अपने अंजाम का इंतजार करो। IMF हाँ। इंशाल्लाह अमेरिका नाल भी इंज ही होना है। इस सारी बातों पे मुझे एक बात समझ आई है। वो क्या? कि आप परेशान हैं। दफा हो जा, गेट आउट। चल नहीं कुड़िए, चल। एक बार प्लीज। मेहमान आए हैं पुत्र, बड़े अहम मेहमान हैं। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने आपसे ये कहना है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, फिर भी वो कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं।
असल में कर्जा वो आवाम के नाम पे लेते हैं, लेकिन अपने घर चलाने के लिए। आवाम को तो कभी कुछ नहीं मिलता। अब ये आवाम का फ़र्ज़ है कि उनसे पूछे कि जो उनके नाम पे कर्जा लिया जाता है वो किधर जाता है। मुझे थोड़ा सा कर्जा मिल सकता है? मैंने ना अपनी एक एल्बम लॉन्च करनी है, आप मुझे दिलाएंगी कर्जा? मैंने पहले भी कहा है कि कर्जे का जो है ना राब्ता इसहाक डॉलर साहब से करें। वही सबको कर्जे बांटते फिरते हैं। मैम फिर आप मेरी वीडियो में काम करेंगी प्लीज? मैं आपको ही मॉडल सेलेक्ट करूंगी। मेरा गाना सुना है ना आपने? अगर आपने कर्जा ऐसे लोगों से लिया तो मैं आपकी किसी वीडियो में काम नहीं करूंगी। लेकिन मैं सिंगर बन ही नहीं सकती। नहीं मेरा पुत्र। फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ बस उम्मीद रखो बेटा। बाय मेरू। हाँ ओके थैंक यू। जा मेरा पुत्र जाके कंधों में बजती फिर। वैसे पाक फौज ने इस मुल्क को संभालना तो है इन 2 सालों में। बिल्कुल। तो नाम मुस्लिम लीग नून का आता है, वाए क्यों? जो हमारे इस वक्त कमांडर इन चीफ है जनरल राहील साहब, ये सब मुझसे एग्री करेंगे। मेरे ख्याल में वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े बहादुर बंदे हैं। बहुत। वो स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके ऊपर उनको बाकायदा होल्ड है। और वज़ीरिस्तान में जो ज़रबे अज़ब है और कराची में जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट अक्रॉस द बॉर्डर जो वो कर रहे हैं वो हमारे जनरल राहील साहब को बिल्कुल ही ये जनरल तालियां। क्या बात। टोटली आया जी 100%। पाक फौज जिंदाबाद है जी। नो डाउट। ये अब जो जमहूरियत की ट्रेन चल निकली है, बिल्कुल ये भी सिर्फ पाकिस्तान फौज जो है वो चला रही है। बिल्कुल सही है। अगर ये ना चलाते तो अब तक मुल्क में दहशतगर्दी ने बर्बाद कर देना था पुत्र। हम पाक फौज को सलाम करते हैं। इस घर में क्या हो रहा है आपको को खबर है? क्या हुआ? ये जो बंदा है बल्कि बंदी है, Excuse me, only murder of the house. Okay. क्या हुआ? सूद में पैसे लिए इसने, देख रहे हैं आप? मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं तो लिए। किसी दिन मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। शर्म नहीं आती? कर्जा सूद और कब मुकेगा ये इस मुल्क से? हम खिलाफ है जी सूद के। आप लोग पीटीआई को एक चांस दें, आप लोग देखेंगे कि आपको ये जो सूद और कर्जे वाले जो पॉलिटिशियन हैं और पार्टीज हैं उनसे निजात मिल जाएगी। शायद जी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जिस तरह इनका हाल था ना, पट्टियाँ लगी हुई हैं, बैसाखियों से चल रहे हैं, कर्जा ले लेके और उसके ऊपर सूद चढ़ गया, सूद के ऊपर भी पाकिस्तान का सूद चढ़ गया। हम में से जो भी बच्चा अभी पैदा भी होता है वो भी 1 लाख से ज़्यादा का कर्जदार है। तो जिस तरीके से ये बैसाखियों से चल रहे हैं, अगर इस मुल्क के सिस्टम को न ठीक किया तो पाकिस्तान इसी तरह बैसाखियों से चलता रहेगा। अगर मरियम नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर हक है इस मुल्क को चलाने का, तो उतना आपको और मुझे भी हक है कि हम भी इस मुल्क के लीडर बने।